मंदसौर जिले में किसान बिल के विरोध में पिपलिया मंडी से विभिन्न संगठनों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालना प्रारंभ किया, जिसमें किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिल में संशोधन की कर रहे हैं मांग। जिले में करेंगे किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर। केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए बिल पारित किया गया है, उसका विरोध करते हुए किसानों ने एक रैली गांव पिपलिया मंडी से ट्रैक्टर रैली निकालकर मंदसौर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और कृषि बिल का विरोध किया। साथ ही पूर्व की बीमा राशि अभी तक किसानों को नहीं मिली, उसकी मांग की गई। बिल का विरोध करते हुए किसान नेताओं ने इस बिल को कारपोरेटर जगत के भले की बात कही और किसानों को मजबूर कर फांसी लेने के लिए मजबूर करने वाला बिल बताया। साथ ही किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारने के लिए मजबूर करने वाला बिल वापस लेने की मांग की और एक ज्ञापन मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। किसान विरोधी जो अध्यादेश लाई है गवर्नमेंट, इसको लेकर हमने पिपलिया मंडी से मंदसौर तक किसान ट्रैक्टर द्वारा किसान रैली निकाली गई और जिला मोदी जी को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया है कि ये कानून ख़त्म करें और किसानों को जो कॉर्पोरेट का जो कानून बना है इसको ख़त्म करें। इससे किसान ख़त्म हो जाएंगे। आगे अगर सरकार नहीं मानती है तो यूपी, पंजाब, हरियाणा में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे उतर के, उस हिसाब से हम आंदोलन करेंगे। सड़कों पे उतरेंगे क्योंकि हम हमारी पूर्वजों की ज़मीन कॉर्पोरेट को नहीं दे सकते। हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन संभाल के रख रखी, वो अगर कॉर्पोरेट हमसे एग्रीमेंट करके अगर वो खेती करेगा तो फिर किसान क्या करेगा? किसान तो सिर्फ मजदूर रह जाएगा क्योंकि ज़मीन तो कॉर्पोरेट ले लेगा उसकी एग्रीमेंट करके, फिर किसान क्या करेगा? यही है कि जो केंद्र की सरकार ने जो 3 अध्यादेश लाई है, जो 900 पन्नों के जो अध्यादेश है, उन अध्यादेशों को अभी तक हम लोगों ने और आप लोगों ने किसी ने पढ़ा नहीं है। हम लोगों का विरोध इसलिए है, हम लोग किसी और चीज़ का विरोध नहीं कर रहे। हम यही कह रहे हैं कि आप उसमें एक लाइन जोड़ दीजिए, हमारी MSP जारी रहे और कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी या कोई भी बाहर से या अंतर्राष्ट्रीय विदेशी कंपनी आए और भले खेत से खरीदे, खलिहान से खरीदे, मंडी से खरीदे, पर हम यही चाहते हैं कि एक आपने इतना बड़ा कानून बनाया उसमें एक लाइन हमारी जोड़ दीजिए कि इस जो MSP है इससे कम पर कोई नहीं खरीदेगा, अगर खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार ने प्रावधान ये रखा है कि अगर इसमें कोई विवाद हुआ या ऐसी कोई स्थिति हुई तो मामला SDM साहब निपटाएंगे। अरे SDM साहब के समय, इनके पास इतना टाइम कहाँ है? किसान को सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है, SDM साहब निपटाएंगे। हो सकता है SDM साहब से कोई कंपनी साँठ-गाँठ कर ले और SDM साहब किसान को ही चोर समझे, तो हमारे को ये कानून मंजूर नहीं है और हम ये चाहते हैं कि इस कानून में एक लाइन जोड़ करके आप हमारा MSP जारी रखें। सरकार ने पिछले वर्ष 11 लाख टन मक्के का आयात किया था, जिसके कारण आज किसान के खेत में खड़ी फसल उसको वो काटने के लिए मजबूर हो रहा है और वो कह रहा है कि 800 रुपये के भाव में कैसे बेचें। आज 1 लीटर पानी की बोतल, जिसकी बिस्लरी हो या अन्य कोई भी कंपनी, उसकी कीमत 20 रुपये है और किसान के मक्के की रेट 800 रुपये है। क्या हम इस चीज़ को, अब पानी की बोतल का रेट फिक्स करते हैं तो मक्के का रेट फिक्स नहीं करते हैं? आपने कहा कि हम मक्का सपोर्टिंग प्राइस पे खरीदेंगे, लेकिन अब तक खरीदा नहीं है, तो किसान कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्या करे? या तो आज हम इसीलिए, ये मैंने काला फंदा इसीलिए डाला है कि आपने जो फंदा डाला है ना, ये काला फंदा है। किसान अपने आप खेत में ही गड़ के वहीं मर जाएगा। देखिए, हमने इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया है और मंदसौर जिले से सारे किसान आए हैं ट्रैक्टर पर काले झंडे और अपने गले में काली पट्टी बांध करके आज विरोध जताया है। और जो 3 अध्यादेश लाई है भारत सरकार, उसके विरोध में हमने जो है ये आंदोलन की शुरुआत आज करी है, श्री गणेश किया है। और फसल बीमा पिछले साल का जो है अभी तक फसल बीमा नहीं मिला है और मुआवजा राशि भी पिछले साल की अभी तक नहीं मिली है और किसान जो है बैंकों के चक्कर काट रहे हैं और मारे फिर रहे हैं। और हमने ज्ञापन के माध्यम से जिला महोदय से चर्चा करने की चाहिए और उनसे ये कहा कि इसका जवाब दिया जाए, लेकिन जिलाधीश महोदय ने ना नुकुर करके जो है वो अपने ऑफिस के अंदर चले गए और किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमें बीमा राशि और मुआवजा राशि तुरंत दी जावे और दूसरा जो किसान विरोधी जो काला कानून भारत सरकार ने बनाया है इसको वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में
हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ ट्रैक्टर और किसान होंगे और वो जवाबदारी इस मध्य प्रदेश सरकार की होगी। और इस किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने एक ठान लिया है, मंदसौर जिले के किसानों ने, और अभी भी अधिकारियों से कहा है, और मैं भी इस मंच के माध्यम से और इस माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार कहीं न कहीं 2017 की पुनरावृत्ति वापस किसानों से नहीं करवा ले। हमारी यदि मांगे नहीं मानी है तो बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होगा। किसान हितैषी नहीं है, ये किसानों का डेट वारंट मोदी जी ने निकाल दिया है। हजारों और लाखों की संख्या में लोग पेड़ों पे, रोडों पे अपनी आत्महत्याएं करते हुए आप सभी मीडिया वासियों को और इस भारत सरकार को और इस मामा सरकार को जो है, यदि ये कानून लागू हो गया तो आपको रोड पे ये कीड़े मकोड़े की तरफ मरे हुए किसान बिल्कुल। शिवराज सिंह जी किसानों को बरगलाने के लिए उन्होंने अभी जो प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि जो 6,000 रुपये दी जाती है, किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनने 4,000 रुपये की राशि आज से फार्म भराने चालू किए कि किसानों के 4,000 खाते में हम देंगे। और ये कानून अच्छा है और किसान के लिए अच्छा है, लेकिन ये काला कानून जब किसानों को मालूम पड़ेगा, व्यापारियों को मालूम पड़ेगा, मजदूरों और तुलाटियों को मालूम पड़ेगा, यदि ये काला कानून नहीं होता तो ये व्यापारी जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन्होंने भी मंडी जो है अनिश्चित काल के लिए बंद करी है। यदि मामा जी कल मंडी खुलवा दे तो मैं जानूं कि ये कानून अच्छा है, और मामा जी की बात अगर व्यापारी मान लेते तो मैं किसान नेता ये मानता हूं कि ये कानून अच्छा है। ज्ञापन में मूलतः जो 3 कानून पास हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, उसका उन्होंने सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज किया है और राष्ट्रपति महोदय के नाम का ज्ञापन पेश किया है, जिसको हम लोग यहाँ से भेज देंगे, जो नियमों के अनुरूप भेज देंगे। सर, किसानों ने प्रोसेस चल रहा है और बीमा किसानों को मिलना प्रारंभ हो गया है। जो खरीफ 2019 की बीमा राशि है वो लगभग 381 करोड़ आनी है यहाँ के किसानों को, वो 1,34,000 किसानों को मिलना है। उसमें से लगभग 35,000 किसानों के खातों में 84 करोड़ की राशि जमा हो गई है और प्रोसेस हो रहा है। अगले हफ्ते 10 दिन में सभी के खाते में राशि आ जाएगी। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।